क्या गौतम गंभीर के जिद और एक्सपेरिमेंट के नाम पे भारतीय टीम 20-30 सालों में सबसे नीचे स्तर की टेस्ट क्रिकेट खेल रही है? कुछ लग तो ऐसा ही रहा है। जहां एक तरफ हमारे जब बल्लेबाज बैटिंग करने आते हैं तो पिच खराब दिखने लगती है, जहां हमारे बल्लेबाज कोई स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, वहीं साउथ अफ्रीका की तरफ से सभी बल्लेबाज एक लाइन से स्कोर करते जा रहे हैं। कोई 90s बना रहे हैं, कोई 50s बना रहे हैं, कोई तो सेंचुरी भी लगा रहे हैं। वहीं हमारे जब बॉलर सीन में आते हैं, फास्ट बॉलर आते हैं तो पिच स्पिनर की दिखने लगती है, और जब स्पिनर आते हैं तो पिच फास्ट बॉलर्स की दिखने लगती है। आखिर चल क्या रहा है, क्या हो रहा है? उसी पिच पे साउथ अफ्रीका डोमिनेट करके खेल रही है हर सेगमेंट में, चाहे बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग। और वह इंडियन टीम बेवार दिख रही है, लॉस दिख रही है, होपलेस दिख रही है। सबसे अजीब नज़ारा तो ये दिखने को मिला कि जब साउथ अफ्रीका की टीम डिक्लेयर नहीं कर रही थी तो जो फील्डर्स थे इंडियन टीम के, वे एक तरह से कह रहे थे कि आप डिक्लेयर कर दो, अब हम ग्राउंड पे नहीं रह सकते, हमसे नहीं हो पा रहा है। तो ये स्थिति देख कर ही, ये नज़ारा खासकर भारत में देख करके बहुत ही सैड फील हो रहा है, क्योंकि आप भारत में खेल रहे, अपने होम कंडीशन में खेल रहे हैं, और अब विपक्षी टीम से एक तरह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप डिक्लेयर कर दो, क्योंकि अब हमारे बस की रही नहीं कि हम आपको ऑल आउट कर पाएँ। नज़ारा देखते हुए काफ़ी दुख सभी भारतीय फैंस को ज़रूरी हो रहा होगा। वहीं गौतम गंभीर अभी भी अपने टीम को डिफेंड कर रहे हैं। उनको तो बस एक यही करना है कि चाहे जो भी डिसीजन मैंने लिया, मैं डिफेंड करूंगा, मैं आगे से बुलेट लूंगा। ये सब ठीक है, लेकिन आप रिजल्ट दीजिए। गलत लोगों के लिए या गलत डिसीजन पे आप स्टैंड ले रहे हैं, वो कोई समझदारी या बुद्धिमत्ता नहीं कही जाती है। आप सही डिसीजन लीजिए, आप स्टैंड, आप बुलेट पीछे से खाइए, आगे से खाइए, दैट इज़ नॉट कंसीडर्ड। आपको मैच जिताने होंगे, आपको वहाँ प्लेयर्स को डिफेंड करने के लिए नहीं भेजा गया है, अपने डिसीजन को डिफेंड करने के लिए नहीं भेजा गया है। आपको इंडियन टीम के बेहतरी के लिए भेजा गया है। रिजल्ट दीजिए, वर्ल्ड कप में पहले तो क्वालिफाई कीजिए, आप फिर WTC जीतने की सोचेंगे। इस बार तो हाल ये है कि WTC के फाइनल में भी पहुंचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब आप अपने घर में आप हारेंगे तो आपके पॉइंट्स बहुत ही कम होते हैं। साउथ अफ्रीका ने अपनी दूसरी इनिंग में 260 रन बनाए, ऑल आउट तो वो कर ही नहीं पा रही इंडियन टीम उन्हें, और वहीं 549 रन का विशाल लक्ष्य रखा चेज करने के लिए। वैसे मुझे लग रहा था कि साउथ अफ्रीका की टीम थोड़ी लेट डिक्लेरेशन लाई है, क्योंकि वे थोड़े सेफ होना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें ये पता होना चाहिए कि इंडियन बैट्समैन फॉर्म में नहीं है, तो थोड़ा लेट डिक्लेरेशन आया। पहले भी कर देते तो फायदे में होते उनके नज़रिए से। भारतीय नज़रिए से तो अच्छा ही रहा कि थोड़ा लेट डिक्लेरेशन हुआ है, एक चांस मिला है भारत को, लेकिन उनके ओपनर्स ने फिर जैसा खेल खेला उससे तो फिर वो चांस डिम हो गया। क्योंकि जहां उम्मीद थी कि KL राहुल और SSC, क्योंकि यही दो बल्लेबाज है जो थोड़े एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन दिखते हैं टेस्ट क्रिकेट के, तो उन लोगों ने भी डिसअपॉइंट किया। तो अब पीछे के तो बल्लेबाज, वैसे भी मिडिल ऑर्डर में कोई खास बल्लेबाज तो है नहीं, जहां पे आप ऑलराउंडर से काम चला रहे हैं, विकेट कीपर से काम चला रहे हैं, तो जो भी उम्मीद बाकी थी वो भी ध्वस्त हो गई, क्योंकि 27 रन पे फिर से 2 विकेट दूसरे इनिंग में भारत के गिर गए। तो अब आखिरी दिन 522 रन बचे हैं, जो कि आज तक चेज नहीं हुआ है। जो हाईएस्ट आखिरी दिन चेज होने का रिकॉर्ड है वह 417 या 18 रन का वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो भी 22 साल पहले चेज किया था। ये तो चेज करना तो लगभग असंभव सा है। अगर भारतीय टीम इस मैच को ड्रॉ करा ले तो वही उनके लिए जीत होगी, क्योंकि 8 विकेट बचे हैं, और जिस तरीके से भारतीय टीम खेल रही है, लग तो नहीं रहा है कि टेस्ट मैच वो बचा पाएंगे। अगर बचा लें तो अच्छी बात है। जहां पे नाइट वॉचमैन भेजे गए हैं कुलदीप यादव, वैसे हुए स्पेशलिस्ट बैट्समैन से भी ज़्यादा गेंद खेल चुके हैं इस टेस्ट मैच में, तो उनसे भी इंडियन टीम थोड़ी उम्मीद लगाई होगी, क्योंकि बैट्समैन तो कुछ कर नहीं रहे हैं, उनको एज ए कवर अप भेजा गया है। नाइट वॉचमैन तो कहने की बात है, उनको कवर अप भेजा गया है कि जो बैट्समैन है साई सुदर्शन या जो पीछे के बल्लेबाज हैं ध्रुव जुरैल, उनको कवर कर सके, थोड़े ज़्यादा बॉल खेल सके, क्योंकि पहली इनिंग में लगभग उन्होंने 122-34 गेंदें खेली। अगर उतने भी खेल जाएंगे तो बैट्समैन का डबल खेल जाए, क्योंकि इतनी गेंदें हमारे बैट्समैन तो खेल ही नहीं पा रहे हैं। भारत की जहां तक बॉलिंग की बात करें तो बस एक ही सेविंग ग्रेस रहा कि उनके तरफ से रविंद्र जडेजा ने 4 विकेट निकाले, वहीं वाशिंगटन ने 1 विकेट निकाला। बुमराह से तो काफी कम गेंदबाजी कराई गई, जो सही भी है, क्योंकि उन्हें पता था कि रिजल्ट कुछ आने वाला है नहीं, तो उनको अननेसेसरी उन पर लोड देने की कोई वजह नहीं है। पहले इनिंग में वैसे भी बहुत ज्यादा बॉलिंग करा चुके हैं बुमराह से, तो फास्ट बॉलर दोनों को थोड़ा रेस्ट दिया गया। वैसे भी चौथे दिन की पिच थी, तो स्पिनर ही कुछ कर सकते थे। रविंद्र जडेजा ने अपना काम तो किया, वहीं कुलदीप यादव थोड़े से लैकलस्टर दिख रहे थे, क्योंकि इस पूरे टेस्ट मैच में कुलदीप अपने प्राइम पीक फॉर्म में नहीं दिख रहे थे। पता नहीं शॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस थे या क्या ड्रेसिंग रूम का चल रहा है, क्योंकि कुलदीप यादव को ऐसी पिचर पे ज़्यादा विकेट लेने की ज़रूरत थी। खैर वो तो हो ना पाया। कम से कम अगर इस टेस्ट मैच को अब वो एज ए बैट्समैन नाइट वॉचमैन आए, खैर उनसे उम्मीद करनी पड़ रही है, क्योंकि पहले
इनिंग में उन्होंने कुछ ज़्यादा ही गेंदें खेली थी, क्योंकि यहाँ पे हमारे बैट्समैन रन तो छोड़िए ज़्यादा गेंदें ही नहीं खेल पा रहे हैं, तो टेस्ट मैच कैसे बचा पाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं सुनने में आया है कि इस पिच के बारे में फिर से बुराई की गई और कहा गया कि ये पिच तो एक रोड की तरह है, तो इसी रोड को साउथ अफ्रीका वाले एक नेशनल हाईवे की तरह कैसे कन्वर्ट कर दे रहे हैं। बार बार पिच का हवाला देकर के आप अपनी गलतियों को छुपा नहीं सकते हैं। एक्चुअली टेक्निकली साउंड बैट्समैन ही नहीं है आपके पास, ना उनका माइंडसेट है, ना आपके पास स्पेशलिस्ट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। और आप साउथ अफ्रीका का देखिए, उनके ओपनर्स हर मैच में लगभग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 40-50-50 के आसपास हर मैच में दोनों ही ओपनर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और जब आपके ओपनर नहीं चलेंगे तो फिर कैसे होगा। याद कीजिए, इंग्लैंड में भारतीय टीम थोड़ा अच्छा इसलिए परफॉर्म कर पाई क्योंकि वहाँ ओपनर यशस्वी और राहुल वहाँ लगभग हर मैच में एक अच्छी शुरुआत दे रहे थे, तो ही जो मिडिल ऑर्डर बाद में जा करके उस पर कंसोलिडेट कर पा रहे थे, उस मोमेंटम को कैरी कर पा रहे थे। यहाँ ओपनर भी नहीं चल रहे, मिडिल ऑर्डर तो वैसे भी हमारा बहुत ही कमजोर है। विराट के जाने के बाद, रहाणे के जाने के बाद, पुजारा के जाने के बाद आज तक मिडिल ऑर्डर में वो सॉलिडेरिटी नहीं मिली है, और विदाउट मिडिल ऑर्डर आप टेस्ट मैच में सस्टेन नहीं कर पाएंगे। हर समय ओपनर आपको अगर मैच बनाकर भी देंगे तो आपको मिडिल ऑर्डर की ज़रूरत है। आप डिपेंड कर जाते हैं अपने ऑलराउंडर्स पे। एक वाशिंगटन थोड़े से फॉर्म में हैं, लेकिन वो आपके मेन बैट्समैन नहीं हैं, उनके भरोसे आप टेस्ट मैच नहीं जीत सकते। इंग्लैंड में एक टेस्ट मैच वो बचा गए आपको, लेकिन हर समय आपको मैच बचा कर नहीं देंगे। उनका मेन काम बॉलिंग भी है, वो ऑलराउंडर हैं। आपके बैट्समैन कहाँ हैं? तो पहली फुर्सत में आप पहले बैट्समैन का चयन कीजिए, एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन का, और इस बहाने से दूर रहिए कि यंगस्टर टीम है तो इनसे ऐसा परफॉर्मेंस हो सकता है। लेकिन नहीं, एक्सक्यूजेस नहीं होने चाहिए। आप एक तरफ से सीनियर्स को टीम से बाहर कर चुके हैं और आगे किसी सीनियर्स को मौका नहीं दे रहे हैं आप एज का हवाला देकर, तो आप इस अकाउंटेबिलिटी को अपने ऊपर लीजिए, आप जिम्मेदारी लीजिए कि ये जो हार हुई है इसकी जिम्मेदार आप कोच हैं, कैप्टन हैं या टीम मैनेजमेंट है। जिम्मेदारी तो लेनी ही पड़ेगी। इतने क्रिटिसिज्म होने के बाद भी गौतम गंभीर पे कुछ असर होगा, या इसके बाद जो वनडे टीम, वनडे की जो सीरीज है फिर उस पर फोकस शिफ्ट हो जाएगा, फिर 2020 पे फोकस शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या ये जो कमी है खासकर टेस्ट मैच में, इसका प्रॉब्लम सॉल्व कब होगा? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि कितने भी मीडिया वाले या पीपल जो भी हैं सोशल मीडिया पे कितने भी चिल्लाते रह जाते हैं, पर गौतम गंभीर टीम मैनेजमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उन्हें खुद से जिम्मेदारी लेनी होगी, मोरल ग्राउंड पे उन्हें कहना होगा कि ये हमारे से बहुत ज़्यादा फॉल्ट हो गया, जिससे कारण टीम, जो भारतीय टीम स्टार स्टडेड हुआ करती है, टेस्ट मैच में नंबर 1 कभी किसी जमाने में, अब तो कहने वाली बात हो गई, आज वे बॉटम पे लगभग फिनिश हो जाएगी अगर यही सिलसिला चलता रहा तो परफॉर्मेंस का। साउथ अफ्रीका के जो स्पिनर हैं हार्मर, वो कोई बहुत ज्यादा वर्ल्ड क्लास के बॉलर नहीं है, तो इनका क्या हाल होता अगर मुरलीधरन या सेनवान जैसे बॉलर्स अगर होते, तो फिर इस बैटिंग लाइनअप जो इंडियन टीम की, इसका क्या हाल होता। आप एक ऑर्डिनरी बॉलर को आप ग्रेट बॉलर बना दे रहे हैं, उनमें ज्यादा अच्छाई नहीं है, खराबी आप में है, क्योंकि टेक्निकली आप साउंड नहीं है, टेम्परामेंट आपका टेस्ट मैच खेलने का रहा नहीं, क्योंकि पूरा फोकस तो वनडे और T20 खेलने का हो गया है। तो टेस्ट मैच में पेशेंस चाहिए, टेम्परामेंट चाहिए, टेक्निक की जरूरत होती है, जो कि आजकल मिसिंग है इंडियन टीम में। अब आखिरी दिन का खेल बचा है, इसमें अब सभी उम्मीद यही कर रहे हैं कि कम से कम कोई भी 1-2 बैट्समैन एक लंबी पारी खेल करके, लंबे पार्टनरशिप करके इस टेस्ट मैच को कम से कम बचा लें, ताकि आप 2-0 से कम ना हारें। कम से कम श्रृंखला तो आप हार ही चुके हैं, एक वाइट वॉच जो होने वाला है आपका, क्लीन स्वीप जो होने वाला है, कम से कम अच्छी पारी खेलकर उससे तो बच लें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए।